संविधान खतरे में कहने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारा संविधान और लोकतंत्र बेहद मजबूत है। देश में 300 से भी अधिक बार शांति के साथ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। ये कहना है विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष का 11 जनवरी को जन्मदिन है और आज विधानसभा में उन्हें शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा, नरेंद्र बुडानिया, बीजेपी विधायक भी पहुंचे और स्पीकर को बधाई दी। साथ ही भावी बजट सत्र समेत कई मुद्दों पर स्पीकर देवनानी ने फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से खास बातचीत भी की। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का जन्मदिन है और जन्मदिन के इस अवसर पर एक तरह से 11 तारीख का जन्मदिन है, लेकिन उससे पहले ही कई धार्मिक कार्यक्रमों का आगाज हुआ। पहली बार सुंदरकांड और कई सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन विधानसभा में देखने को मिल रहा है। सामाजिक सरोकार भी देखने को मिल रहा है। खासतौर से रक्तदान शिविर के आयोजन हुए हैं और बड़ा कार्यक्रम अजमेर में होगा 11 तारीख को। और हमारे साथ हैं स्पीकर वासुदेव देवनानी। देवनानी जी, एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और सबसे बड़ी शुभकामना तो ये कि इस बार का जो सत्र है वो पेपरलेस होगा और जो आपने वादा किया था सभी विधायकों के टेबल पर आईपैड होंगे, विधानसभा के कारपेट का रंग भी आपने बदल दिया है। विधानसभा 31 जनवरी से प्रारंभ होने जा रही है। उसके पहले तय किया था हम इसको पेपरलेस भी बनाएंगे और उसका क्लेवर भी बदलेंगे। तो क्लेवर तो हमने गुलाबी नगरी है, नीले गुलाबी रंग का किया है। निश्चित रूप से एक नया लुक आ गया है और साथ में ये विधानसभा पेपरलेस वो मुझे लगता है धीरे धीरे बनेगी। हमने तो हमारी इक्विप्ड कर दिया, लेकिन सारे विधायकों की ट्रेनिंग, उनका सहयोग, बस उसमें शायद अभी तो हम 50-50 ही कर पाएगा। धीरे धीरे अगले सत्र तक चलते चलते सारे हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को स्वभाव में आ जाएगा तो पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। हालांकि उनकी ट्रेनिंग भी हम लोग रख रहे हैं, कर्मचारियों की भी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो हमारा लक्ष्य जो है हम बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे और ये सेशन भी लगभग 1.5-2 महीने चलेगा। तो उसमें से धीरे धीरे हम अभ्यस्त हो जाएंगे। और आज का ज़माना आधुनिक टेक्नोलॉजी का है, उस नाते नीवा प्रोजेक्ट के द्वारा वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत हम इसको काम कर रहे हैं। लगभग इसमें 16 करोड़ रुपए इसमें व्यय हो रहा है और उसमें से कुछ केंद्र का अंश है, कुछ प्रांत का अंश है। तो मैं इस मौके पर, जन्मदिन वैसे 11 को है, लेकिन यहाँ के हमारे साथियों का, कर्मचारी साथियों का उत्साह देखते हुए उन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं क्योंकि आज के बाद 2 दिन मैं अजमेर ही रहूँगा। इस नाते उन्होंने आज सुंदरकांड का पाठ और पोष बड़े का कार्यक्रम रखा है। तो निश्चित रूप से उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में यह 10 और 11 2 दिन तो अजमेर कर रहे। मुझे लगता है कि एक इस बार शायद 4 दिवसीय कार्यक्रम की रचना हमारी जो आयोजन समिति है वो रखी है, 12 को भी है। तो मैं समझता हूँ ये लोगों का प्रेम, स्नेह, आत्मीयता है। मैं इसलिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये प्यार, स्नेह, आत्मीयता बनी रहे, क्यों जीवन का सत्य यही है। हम साथियों के बीच में रह करके उनका विश्वास और सम्मान अर्जित कर लें, ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। मैं एक बार सबको बड़ा नवाचार आपका देखा, आपने लंबित सवालों के मैक्सिमम जवाब विधानसभा के पास पहुंचे हैं, दिलवाने का काम किया सरकार से, ब्यूरोक्रेसी से लगातार बैठकें की। तो एक बड़ा काम राजस्थान की विधानसभा के लिए, तमाम विधायकों के लिए हुआ है। मेरी मान्यता यह है कि 8 करोड़ जो राजस्थान के जनसंख्या है, उनके हम 200 प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। उनकी समस्याओं का विधानसभा में उठाना एक प्लेटफॉर्म है, फिर उसके द्वारा समाधान हो। उस प्लेटफॉर्म में हमारा विधायक अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखता है, प्रश्न भी पूछता है और साथ में याचिकाएं लगाता है, 295 भी लगाता है। यदि सही समय पे उनको उत्तर न मिले तो फिर उनके पूछने का कोई अर्थ नहीं, फिर लोकतंत्र का पूरी तरह जन के लिए आधारित सदन नहीं बनता। तो मेरा प्रयास है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, दे शुड बी अकाउंटेबल टू द विधायिका। उस नाते मैंने प्रयत्न किया। मुझे लगता है कि उसमें सबके सहयोग, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के सबका सहयोग मुझे मिल रहा है। और जितनी जानकारी है कि
इस बार जो 10,000 प्रश्न लगे उसमें से लगभग 8-8,500 के तो आज तक आ चुके। मेरी कोशिश रहेगी जीरो पेंडेंसी रहे और कोई मामूली 1-2-3% रह जाए तो बात अलग है, लेकिन सारे सेक्रेटरीज अपनी अपनी जगह इसका प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है यदि हम ढाल लेंगे तो धीरे धीरे जीरो पेंडेंसी मेरे इस कार्यकाल में हर सत्र में हम इसको बनाएंगे। बजट सत्र सुचारू चले, शांतिपूर्ण चले और जो कार्य योजना है उसके अनुसार चले, उसके लिए क्या संदेश देंगे? इसके लिए मैं सर्वदलीय बैठक भी करने वाला हूं और मेरी अपेक्षा रहेगी कि पक्ष और विपक्ष दोनों का समन्वय बैठाते हुए हम इस सत्र को सार्थक बहस का अंग बनाएं और मर्यादाएं, नियम और जो परंपराएं हैं उसका हम सब लोग पालन करें। विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने का उसका अधिकार है और विपक्ष उठाए। आपने जो विदेश यात्राएं की, कई विदेश यात्राएं की, कई देशों की संसद या विधानसभाओं को देखा करीब से, क्या इस बार वो अनुभव नजर आएगा मौजूदा बजट सत्र में? निश्चित रूप से कुछ अनुभवों का लाभ मिलता ही है और वहाँ के अनुभव यहाँ कुछ हद तक काम आएंगे। लेकिन आज ही मैं कह सकता हूँ भारत का लोकतंत्र और संविधान इतना अच्छा है जिसका कई शायद मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ लोग जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है या लोकतंत्र खतरे में है, मैं उनको स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारत में कोई भी ताकत लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पढ़ रहा था 360 बार सत्ताओं का हस्तांतरण भारत में हुआ है और बिना किसी समस्या के। तो इसलिए लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं और संविधान के प्रति भी सबका आदर है। कार्यप्रणाली, शैली, उसको इन दोनों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष का एक ही मोटो है कि राजस्थान की विधानसभा पूरे देश में एक सर्वश्रेष्ठ बने, मिसाल कायम करे और उसी दिशा में नवाचार हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद के साथ योगेश शर्मा, फास्ट इंडिया, जयपुर।